नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 दिसंबर शनिवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। रेड पेपर लीक मामले में एसओजी ने करौली जिले के एक युवक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में एसओजी पूरे प्रदेश भर में की गई कार्रवाई में 95 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी ने बताया कि रेड परीक्षा लीक प्रकरण में करौली के एक युवक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने 40 वर्षीय कल्लाराम मीणा निवासी मखठौड़ थाना टोडा भीम जिला करौली और 27 वर्षीय अंकित चौधरी निवासी जालसू नानक थाना डिगाना जिला नागौर को गिरफ्तार किया है। आरोपी कल्लाराम व अंकित द्वारा उदाराम व भजनलाल बिश्नोई से परीक्षा पूर्व रेड का पेपर प्राप्त करना और पढ़कर परीक्षा देने की जानकारी सामने आई है। रेड पेपर लीक मामले में अन्य आरोपियों की एसओजी तलाश कर रही है। उदयपुर जिले में पति के टॉर्चर से पत्नी इतना परेशान हो गई कि उसने साड़ी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। महिला की 10 महीने पहले ही शादी हुई थी। महिला की मां लक्ष्मीबाई ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल वाले उसे टॉर्चर करने लगे। उसका पति बीच रास्ते में ही पिटाई कर देता था। वह कई बार कह भी चुकी थी कि लड़का सही नहीं है। लक्ष्मीबाई ने नाई थाना में ससुर तुलसीराम प्रजापत, सास जशोदाबाई, पति निर्मल प्रजापत व ननद गरिमा प्रजापत के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मादड़ी निवासी लक्ष्मीबाई ने बताया कि इसी साल 18 फरवरी को 25 वर्षीय चेतना की शादी सिसारमा गांव में रहने वाले 23 वर्षीय निर्मल प्रजापत से हुई थी। मां ने बताया कि मेरी बेटी मरी नहीं है, उसे परेशान कर मारा गया है। भीलवाड़ा के डांग हनुमान मंदिर के महंत की गिरफ्तारी के बाद लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सामने आया है कि कोरोना के दौरान लॉकडाउन से आश्रम में नाबालिग का यौन शोषण किया जा रहा था। महंत जिस कुटिया को पवित्र बताता था, उसी में नाबालिग का यौन शोषण करता था। ये बात नाबालिग ने अपनी फ्रेंड और महाराष्ट्र आश्रम के एक लड़के को भी बताई थी। बात उजागर होने के बाद महंत इतना डर गया था कि उसने अपने नाम से हवन और पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। दरअसल शहर से 30 किलोमीटर दूर घोड़ास गांव है। यहाँ करीब 100 बिघा एरिया में एक डांग हनुमान मंदिर भी बना हुआ है। इस आश्रम के महंत सरजू दास को यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आश्रम में महंत की एक कुटिया थी जिसे वह सबसे पवित्र बताता था। कुटिया में किसी को नहीं आने देता था। उसी कुटिया में कई बार नाबालिग का यौन शोषण किया। कोटा के किशोरपुरा में तेज रफ्तार से आ रही एक कार अचानक शमीम के मकान की दीवार से जा टकराई। तेज धमाके की आवाज सुन घर में सो रहे लोग दहशत में आ गए। बाहर निकल आए तो देखा कार पलटी हुई थी। आसपास के लोग भी जमा हो गए। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में 2 युवक फंसे हुए थे, उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला गया। हादसा शहर के किशोरपुरा इलाके में हुआ है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने बताया कि इस कार में कौन युवक सवार थे, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि कार के सामने अचानक कुत्ता आ गया था। इसकी वजह से कार बेकाबू होकर मकान में जा घुसी। राजस्थान में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बॉलीवुड स्टार का आना जारी है। कैटरीना और विकी कौशल 5 दिन पहले ही जैसलमेर पहुंचे हैं। अब एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपने बॉयफ्रेंड एक्टर अर्जुन कपूर के साथ सवाईमाधोपुर के रणथंभौर आई हैं। उनके साथ वरुण धवन भी अपनी पत्नी सहित आए हैं। रणथंभौर छुट्टियां मनाने के लिए स्टार्स के फेवरेट पैलेस में से एक है। यहाँ वे टाइगर सफारी का मजा लेते हैं। बॉलीवुड का हॉट कपल और उनके दोस्त वरुण धवन टाइगर सफारी करने निकले। आज रात को नाइट पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद वापस मुंबई लौटने का प्रोग्राम है। मलाइका इन दिनों अपने रियलिटी शो मूविंग इन विद मलाइका अरोड़ा शो में बिजी हैं। शो से ब्रेक लेकर वे यहाँ पहुंची हैं। बांसवाड़ा पुलिस ने डबल मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए बदमाशों ने बुजुर्ग की हत्या कर उसका शव कुएं में फेंक दिया। वहीं बुजुर्ग की हत्या से कोई सबूत नहीं बचे, इसीलिए काकी को भी पानी में धक्का दे दिया। पुलिस ने बुजुर्ग के बरामद शव का पोस्टमार्टम करवाया, जबकि काकी की लाश कुछ दिन पहले नहर में मिली थी, जिसकी अब जाकर शिनाख्त हुई है। हत्यारों के पकड़े जाने के बाद पुलिस को महिला की मौत के कारणों का भी पता चल गया। मामला राजतालाब थाने का है। थाना प्रभारी रामरूप मीणा ने बताया कि डोडापाड़ा छत्र सालपुरा निवासी रकमा तथा उटियापान ठीकरिया निवासी मोहन दायमा की पत्नी मनोहर के किडनैप की पुष्टि के बाद केस दर्ज कर जांच के दौरान शव पन बिजली घर प्रथम के समीप करीब 100 फीट गहरे कुएं में मिला था। मामले में उटियापान निवासी करण दायमा
और विक्रम को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में करण का भाई दिलीप मुख्य आरोपी है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के सुलई पगारा गांव में युवक ने अपने ही घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। फिलहाल इस सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मृतक फर्स्ट ईयर का छात्र था। थानाधिकारी कमलेश चौधरी ने बताया कि सुलई पगारा निवासी विनोद कलासुआ ने रिपोर्ट दी में बताया कि वे 3 भाई हैं। वही उनके माता पिता गुजरात में मजदूरी करते हैं। विनोद और उसका तीसरे नंबर का भाई अलग घर में रहते हैं। वही उसका छोटा भाई 30 वर्षीय राहुल अलग घर पर अकेला था, जहां उसने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। फिलहाल सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बाड़मेर में कुत्ते ने 35 लोगों को काट लिया। 3 घंटे तक कुत्ते ने रास्ते में जिसे देखा उसे नोचता रहा। हॉस्पिटल में एक के बाद एक घायल पहुंचे तो भीड़ लग गई। इतना ही नहीं, कुत्ते को टीम पकड़ने गई तो वह जिला हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड में घुस गया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद 10 से 15 लोगों की टीम ने कुत्ते को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि कुत्ता पागल हो गया था, इसलिए जो मिला उसी पर हमला किया। नगर परिषद की टीम ने बताया कि कुत्ते को पकड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। कुत्ते ने सबसे पहले मानक हॉस्पिटल के आसपास 3 से 4 लोगों को अपना शिकार बनाया। इसके बाद वह वैद्य राज की गली, गर्ल्स स्कूल रोड, हाई स्कूल रोड, सेवा सदन के पास, कल्याणपुरा, हॉस्पिटल परिसर, राय कॉलोनी, सिंधी धर्मशाला, MBC गर्ल्स कॉलेज और उसके आसपास के इलाकों में उत्पात मचाता रहा। टोंक जिले के कोटा जयपुर नेशनल हाईवे 53 पर मेहंदवास थाना और टोल के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार कंपाउंडर की मौत हो गई। मृतक जयपुर में निजी हॉस्पिटल में जॉब करता था। वह परिजनों से मिलने आ रहा था। गांव से 2 किलोमीटर पहले ही वह सड़क हादसे का शिकार हो गया। थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि 38 वर्षीय निवासी आशीष बाइक पर सवार होकर गांव जा रहा था। इस दौरान जयपुर कोटा 4 लेन पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक में जिला प्रमुख सरोज नरेश बंसल की अध्यक्षता में हुई जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। कांग्रेस जिला परिषद सदस्यों के हंगामे के बीच भाजपा सदस्यों ने बहुमत से CMHO देवप्रास मीणा को सस्पेंड करने का प्रस्ताव पारित किया। 28 नवंबर को CMHO ने जिला परिषद सदस्य नरेश नायक के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था। CMHO ने उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया था। नरेश ने अपने सहयोगी DR हंसराज मीणा जिला परिषद सदस्य को इसकी जानकारी दी, तो हंसराज मीणा ने भी CMHO से जानकारी चाही। CMHO ने हंसराज मीणा को भी अभद्रता पूर्वक बात की। विशेष साधारण सभा का आयोजन कर बहुमत के साथ CMHO देवप्रास मीणा को निलंबन करने का प्रस्ताव पारित किया गया।